एक सियार की बुद्धिमानी पार्ट 2। शेर कहता, अरे इतनी देर हो गई, ये सियार अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है उस कौवे ने अभी तक उसे ये बताया ही नहीं होगा कि मैंने उसे बुलाया है। ऐसे तो मैं इंतजार करते करते थक गया, अब तो मेरी भूख और ज्यादा बढ़ गई है और रुक नहीं सकता मैं। जरा गुफा से बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं वह सियार आया तो नहीं। मैंने तो सोच लिया है उसके आते ही उससे कहूँगा जल्द से जल्द सियारनी को मेरे पास लेकर आए, ताकि उसके आते ही मैं उससे पहले अपनी खूब सेवा करवाऊंगा। तब जाकर उसे खाकर अपने पेट की आग बुझाऊंगा। सब कह रहे हैं कि वह सियारनी बड़ी सुंदर है, तभी तो मेरी इतनी उत्सुकता है उसमें। जब वह खुद इतनी सुंदर है तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। मेरे तो ये सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। कब खाऊंगा और खूब डकार लूंगा। वही सड़े गले गंदे जानवरों के मांस को खा खा कर मैं उब गया हूँ। कुछ नया ताजा मिलेगा तो खूब मजा आएगा। अरे अब आ भी जा गधे सियार, वरना मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। ये कहकर शेर गुफा के अंदर टहलते हुए अंदर बाहर करता है। कभी गुर्राता हुआ गुस्से में बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता। तभी ऊपर से उड़ते हुए कौवा काऊ काऊ करते करते शेर के गुफा के पास आकर बैठ जाता है और शेर को गुर्राते सुन उसे आवाज देता है और कहता, अरे ओ शेर जी, जरा बाहर तो आइए, देखिए तो मैं आ गया हूँ। शेर बाहर आकर कौवे को देख कहता, तू आ गया है तो मैं क्या करूं? जो कह रहा था वो किया है? बता जल्दी, सियार कहाँ है और तू उसे साथ लेकर नहीं आया? यहाँ मैं गुस्से और भूख से मरा जा रहा हूँ, कहाँ है वो? कौवा कहता, काऊ काऊ नहीं महाराज, मेरी ये जरूरत जो मैं आपकी बात ना मानूं। मैंने सियार को जाकर आपने जो कहा था वो बता दिया, तभी तो मैं आपके पास ये बताने आया हूँ कि सियार अभी कुछ ही देर में आता होगा। अब मैं चलता हूँ, मेरा काम खत्म हुआ। वैसे भी आपको सियार से जो भी कहना है आप देख लेना। शेर कहता, क्या तू जाना चाहता है? पर अभी तो सियार आया ही नहीं, पहले उसे आ जाने दे, फिर तुझे भी तो तेरा इनाम देना है। यही रुक जा थोड़ी देर। तभी वहाँ सियार आता है और शेर के पास आकर कहता है, शेर जी, क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं अपनी शादी छोड़कर आया हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है मुझसे? क्या कोई गलती हो गई है? शेर कहता, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे आगे बड़बड़ बड़बड़ बोले जा रहा है? इतनी बड़ी गलती कर अनजान बन रहा है? तेरी वजह से मैं कब से भूखा हूँ। एक तो इस पूरे जंगल का मुखिया होने के बाद भी तूने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया, ऊपर से सबके आगे मुझे नीचा दिखाया। सुबह से एक टुकड़ा मांस भी पेट में नहीं गया है मेरे, ऊपर से इन तुच्छ जानवरों की बकवास सुन रहा हूँ। इन सबको अपनी शादी में बुलाकर और मेरी अवहेलना कर तूने अपनी मौत को दावत दी है। फिर कहता है कि क्या गलती हुई है तुझसे? सियार कहता, शेर जी, क्षमा चाहता हूँ, पर आपको गलतफहमी हुई है। मेरी क्या मति मारी गई है जो आपको नजरअंदाज कर मैं पूरे जंगल के जानवरों को अपने यहाँ भोज पर बुलाऊंगा। असल में मैंने जो कुछ भी किया है वो आपके प्राणों को बचाने के लिए किया। यदि सत्य आप जान लेंगे तो आप क्रोधित नहीं होंगे शेर जी।
शेर कहता, क्या कहना चाहता है, साफ साफ बता। सियार कहता, वो हुआ यूं कि मैंने सियारनी से शादी करने की ठानी तो मैं सबसे पहले आपके पास ही इस बात की जानकारी देने आने वाला था, परंतु तभी पता चला कि सियारनी को एक श्राप मिला है। यदि कोई अत्यधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान जानवर जिसका प्रभाव बहुत ही बलशाली हो, यदि वह सियारनी को विवाह से पहले देखेगा तो वह कुरूप हो जाएगा और उसकी शक्ति भी चली जाएगी। इस बात को जानने के बाद मैंने तय किया कि क्यों ना शादी के बाद ही मैं आपके पास उसे लेकर आऊं। जानबूझकर आपका नुकसान कैसे कर सकता था मैं? इस पूरे जंगल में आपसे ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान शक्तिशाली मेरी नजर में कोई और नहीं है महाराज। आपको यदि कुछ हो गया तो हम सभी जानवरों का क्या होगा? बस यही कारण है जो मैंने ऐसा किया। शेर कहता, अच्छा, तो सच में मैं तुम लोगों को इतना प्रिय हूँ? तुम्हें भी लगता है कि मैं सबसे ज्यादा बलशाली हूँ? मैं राजा और तुम सब मेरे सेवक, सही है ना? वाह, क्या बात है। या फिर मेरे गुस्से से बचने का कोई नया षड्यंत्र है? मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? क्या सच में उस सियारनी को देखते ही मैं अपना रूप खो दूंगा? कौआ कहता, हे महाराज, ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी जब वहाँ पहुँचा था तो सब कोई यही बात आपस में कर रहे थे। सबको पता है कि इस विवाह में शामिल ना होना आपके लिए कितना लाभकारी है। सियार ने सब सच ही कहा है। हम सबको आपकी बहुत चिंता है, परंतु अगर फिर भी आपको ये सब झूठ लग रहा हो तो आप ही फैसला कीजिए। आप इस सियार का क्या करेंगे? शेर कहता, हाँ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ। तुम दोनों की चिकनी चुपड़ी बातों में मैं अब नहीं आऊंगा। अगर यह सत्य है तो साबित करके दिखाओ। सियार कहता, परंतु इसे आपके पास लाने पर अगर आपका रूप बदल गया तो क्या होगा, ये सोचकर ही तो मेरा मन सहम जाता है। शेर कहता, मुझे मत बहलाओ। अभी जाकर उस सियारनी को मेरे पास लेकर आओ, वरना मैं तुझे इसी वक्त खा जाऊंगा। फिर उस सियारनी की भी बारी आएगी। यदि अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे लेकर आ। बाकी मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु यदि मैं चाहूँ तो पल में सब कुछ तबाह कर दूं। अब जाकर उसे लेकर आ, मैं भी तू देखूं मेरा क्या बुरा होता है। सियार कहता, जैसा आप ठीक समझे शेर जी। अभी जाता हूँ और जल्द ही वापस आता हूँ। कौआ कहता, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहाँ रहा तो मुझे ही खा जाएंगे। ऐसा कहकर सियार के साथ कौआ भी वहाँ से निकल जाता है। इधर शेर मन ही मन मुस्कुराता और खुशी से फूला नहीं समाता, ये सोचकर कि जल्द ही उसे सियारनी का सुंदर स्वादिष्ट मांस खाने को मिलेगा। फिर कभी कभी सोचता कि कहीं उन लोगों की बात सच हुई तो मेरा क्या होगा। पर शेर को तो अपनी बुद्धि और चालाकी पर बहुत घमंड था। उसे यही लगता था कि उसका कोई कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। यही सोच सोचकर वह टहलते टहलते थक जाता है और थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लगता है। इधर सियार मन ही मन दिमाग लगाता कि ऐसा क्या करूं कि उस शैतान से अपनी सियारनी को बचा पाऊं। तभी साथ चल रहे कौवे से वह कहता है, भाई, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। जब मैं सियारनी को शेर के पास लेकर जाऊं, तब तुम
शेर से कहना कि उनका चेहरा भयानक हो गया है और वह ताकत विहीन लग रहे हैं। बस ये कहकर रोने का बहाना करना, ये दिखाना कि वह कितने बदसूरत दिखने लगे हैं। कौवा कहता, परंतु ऐसा करने से क्या सच में वह दुष्ट हम लोगों को छोड़ देगा? तुम्हें इसे साबित कैसे करना होगा, तुम्हें पता है ना? पर मुझसे जो हो पाएगा मैं वो जरूर करूंगा। अब तक तुम्हारा साथ ही तो दिया है, आगे भी दूंगा। सियार कहता, तुम बस देखते जाओ उस बुद्धिमान को मैं बेवकूफ कैसे बनाता हूँ। ऐसा कहकर वो लोग सियारनी को लेकर शेर के पास पहुँचते हैं और शेर को आवाज देकर बाहर बुलाते हैं। साथ में कौवा भी काऊ काऊ कर शेर को उठने पर विवश कर देता है। शेर के बाहर आते ही सियार कहता, ये लीजिए, जैसा आप चाहते थे मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। ये मेरे पीछे ही खड़ी है। यदि अब भी आपको मुझ पर यकीन नहीं और खुद की चिंता नहीं तो मैं हट जाता हूँ। आप स्वयं ही इसे देख लीजिए। शेर ये सब सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, पर अपने अहम और अत्यधिक लालच व भूख की वजह से गुस्से में कहता, चल हट, मैं भी तो देखूं क्या सच है और क्या झूठ। फिर देखा जाएगा जो भी होगा। सियार आगे से हट जाता है। इधर पीछे खड़ी सियारनी डर से कपकपाने लगती है। शेर उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और सोचता कि सच में ये तो बहुत ही सुंदर है। अभी थोड़ी ही देर में इसे खाकर अपनी भूख को शांत करूंगा, बड़ा मजा आएगा। इतना सोच ही रहा था कि तभी कौवा काव काव कर रोता बिलखता शेर को देख नाटक करता है कि वह बहुत कुरूप हो गया है। उसका चेहरा एवं शरीर दोनों बदल गए हैं। फिर क्या था, सियार भी साथ में मिलकर शेर को ये यकीन दिलाता है कि अब वह बदसूरत हो गया है। शेर ये सब सुन एकाएक हड़बड़ा जाता है और कहता, क्या ये क्या कह रहे हो? मुझे तो ऐसा कोई आभास नहीं हो रहा। फिर भी तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है? क्या सच में मैं अब बुरा दिखने लगा हूँ? यकीन दिलाओ मुझे। सियार एक मटके में गंदा काला पानी रखे हुए था। वह उसे शेर के चेहरे के पास ले जाकर रख देता है और उसमें उसे झांकने को कहता है। शेर जैसे ही उसमें झांकता है उसे अपनी परछाई गंदी धुंधली सी दिखती है, तो वह गुर्राते हुए गुस्से और डर से पीछे हट जाता है। घबराकर जोर से दहाड़ लगाकर चिल्लाने लगता है और साथ ही कहता, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? मुझे पहले ही इनकी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब मेरा क्या होगा? मैं तो भूखा ही ठीक था। अब तो मेरे चेहरे के साथ साथ मेरा सब कुछ समाप्त लग रहा है। कोई मुझे ठीक कर दो, कोई कुछ भी करो, पर मेरा पहले वाला चेहरा वापस लेकर के आ जाओ। ऐसा कहकर दुखी होकर बिना बुद्धि लगाए सियार और कौवे के जाल में फंसकर वह स्वयं को बदसूरत भद्दा समझने लगता है और सियारनी से दूर भागने लगता है। तभी सियार कहता, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था शेर जी, परंतु आप नहीं माने। आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, हमें माफ कर दीजिए। अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर अपनी सियारनी को लेकर सियार मन ही मन मुस्कुराते और शेर की बेवकूफी पर हंसते हुए वहां से चला जाता है। अब कौवा भी शेर को दुखी देख कहता, महाराज, बुरे विचार का यही नतीजा होता है।
काश आपने हम पर भरोसा किया होता। अब मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी चलता हूँ। काऊ 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 काऊ। शेर बिलखते हुए गुफा में अपनी एक भूल के लिए पछताते हुए गुफा के अंदर चला जाता है और बिना बुद्धि लगाए सिर्फ सियार और कौवे के कहे अनुसार ही खुद को बदसूरत समझने लगता है और पछतावे के आंसू रोता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अत्यधिक लालच का फल बुरा ही होता है। बिना बुद्धि लगाए किया कर्म हमेशा दुखदाई होता है। हमेशा विवेक का सही प्रयोग करना चाहिए, जैसे बुद्धिमान सियार ने किया और खुद की और सियारनी की दोनों की जान उस शेर से बचा ली। हमेशा याद रखना चाहिए कि बिना सोचे समझे सिर्फ किसी के कह देने भर से ही अपनी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, जैसे इस बुद्धिमान शेर ने मूर्ख बनकर किया।